रानो चिड़िया और पारो चिड़िया में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे। उनके घर के पास ही कालू कव्वे का घर था। उसकी पत्नी गोरी कव्वी रानो चिड़िया और पारो चिड़िया की दोस्ती से बहुत जलती थी। वो हर समय कोई ना कोई प्लान बनाती रहती जिससे रानो चिड़िया और पारो चिड़िया की दोस्ती टूट जाए, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती। कालू, वैसे तो बड़ा कहते हो कि मैं सबसे चालाक हूँ, लेकिन मेरा इतना सा काम तो तुमसे होता नहीं है कि रानो चिड़िया और पारो चिड़िया में झगड़ा करा सको। आखिर तुम्हें उन दोनों से मसला क्या है? तुम भी कोई दोस्त बना लो, बल्कि ऐसा करो कि उनके साथ ही दोस्ती कर लो। दोस्ती, वो भी उनसे? मुझे तो दोनों एक नजर नहीं भाती। मेरे बस में हो तो दोनों को जंगल से निकाल दूं। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कल अपनी दोस्त डियाना के पास जाऊंगी, वो ही कुछ करेगी। देखो, मेरी मानो तो आराम से रहो। पहले भी कई बार तुम मुझे जलील करवा चुकी हो सब पक्षियों के सामने। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरी बात में भी ना बोलो। मुझे तो दूसरों को लड़ता देखकर ही शांति मिलती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसलों में सुकून से सो रहे थे, सिवाय गोरी कव्वी के, जिसका साजिशी दिमाग हर समय कुछ गलत ही सोच रहा होता है। सुबह होते ही वो गोरी कव्वी उल्लुओं की तरफ जाती है, क्योंकि उल्लू की पत्नी डियाना से गोरी कव्वी की बहुत गहरी दोस्ती थी। डियाना भी बिल्कुल गोरी कव्वी की तरह साजिशी थी। कैसे आना हुआ गोरी? और गोरी डियाना को सारी बात बताती है। लो, इतनी सी बात पर परेशान हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। और उसके बाद डियाना गोरी के कान में कुछ कहती है और गोरी खुश होकर वहाँ से आ जाती है। अगले दिन गोरी रानो चिड़िया पर नजर रखती है। जैसे ही रानो चिड़िया नदी की तरफ जाती है, गोरी कव्वी जल्दी से उसका हार उठाकर अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया जब वापस आती है तो अपने हार को घोंसले में ना पाकर रोने लग जाती है। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? जूजू, बेटा मेरा हार नहीं है, कोई चुरा कर ले गया है। इतने में गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रानो बहन, तुम क्यों रो रही हो? वो मेरा हार कोई चुरा कर ले गया है। हाय, वो तो बहुत सुंदर हार था। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त डियाना के पास लेकर जाती हूँ। वो थोड़ा बहुत इल्म जानती है। वो तुम्हें बता सकती है कि तुम्हारा हार किसके पास है। वो हार मेरी माँ की निशानी थी मेरे पास। तुम मुझे जल्दी से ले जाओ। और ऐसे रानो चिड़िया गोरी कव्वी के साथ चली जाती है। डियाना बहन, ये मेरी दोस्त है रानो चिड़िया। इसका हार चोरी हो गया है। आप प्लीज अपने इल्म से पता करके बता दें कि वो हार किसने चोरी किया है। सब पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कोई आंख नहीं खोलेगा। और रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही रानो चिड़िया आंखें बंद करती है, डियाना गोरी को इशारा करती है और गोरी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और सीधी हार लेकर पारो चिड़िया के घर जाती है और हार पारो चिड़िया के घोंसले में छुपा देती है और जल्दी से वापस आकर रानो चिड़िया के पास बैठ जाती है। आंखें खोल लो, चोर मेरी आंखों के सामने आ चुका है। कौन है वो? वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सहेली है। मेरी सहेली? कौन? पारो चिड़िया। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी दोस्त ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी बात पर नहीं विश्वास तो जाकर उसके घोंसले की तलाशी ले लो। और रानो चिड़िया गोरी के साथ पारो के घोंसले में आती है। पारो चिड़िया घोंसले में नहीं थी और रानो चिड़िया जब उसका घोंसला चेक करती है तो वहाँ से हार मिल जाता है। पारो चिड़िया भी आ जाती है। रानो, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर आई हूँ। पारो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? इतनी मासूम ना बनो। अगर हार तुम्हें चाहिए था तो मुझसे मांग कर तो देखती। चुराया क्यों तुमने? रानो, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा हार क्यों चुराऊंगी? मुझे पता है ये हार तुम्हें बहुत प्यारा है। अगर ये मुझे तुम्हारे घोंसले से ना मिलता तो मैं तुम्हारा विश्वास कर लेती। दोस्ती सबसे कीमती असासा होता है। तुमने आज ये कीमती असासा खोया है पारो। आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं है। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे और पारो बेचारी चुपचाप रानो की बातें सुन लेती है। वो भी बहुत हैरान थी कि हार उसके घोंसले में आया कैसे। वो प्रार्थना करती है, भगवान, जो गलतफहमी रानो के मन में आ गई है तू ही उसे दूर करना और हमारी दोस्ती को हमेशा कायम रखना। आज सुकून की नींद आएगी मुझे। गोरी, तुमने ठीक नहीं किया। किसी का सुकून बर्बाद करके तुम भी कभी खुश नहीं रह सकती।
तुम मुझे ज्यादा भाषण ना दो। और तुम कब से इतने अच्छे बन गए? और कालू कौवा खामोश होकर सो जाता है। जूजू बेटा, तुमने पारो के पास बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन क्यों मम्मा? पारो आंटी तो मुझसे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है। बस मैंने तुमसे कह दिया ना, तुमने पारो के पास बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है मम्मा। पारो का कोई बच्चा ना था और वो जुजू का अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। हर रोज सुबह का नाश्ता पारो ही जुजू को करवाती थी। अगली सुबह जब पारो जुजू को लेने आती है तो वो जाने से इनकार कर देता है। पारो बहुत दुखी थी। रानो प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारा हार नहीं चुराया था, तो वो तुम्हारे घोंसले तक कैसे पहुंच गया ये मैं भी नहीं जानती। ये किसी ने शरारत की है हमारी दोस्ती खत्म करने के लिए। किसी को हमारी दोस्ती से क्या मसला हो सकता है? ये मैं नहीं जानती। तुम प्लीज जुज्जू को मुझसे दूर ना करो। जुज्जू मुझे बहुत प्यारा है। ताकि तुम जुजू को भी वही काम सिखा दो जो खुद करती हो। तुम मेरे बेटे के पास आने की कोशिश ना करो। पारो बहुत भारी दिल के साथ अपने घर आ जाती है। पारो का दिल तो बुझ ही गया था। वो आकर अपने घोंसले में लेट जाती है और सारा दिन और सारी रात ऐसे ही सोचों में गुम लेटी रहती है। इस तकलीफ की वजह से पारो चिड़िया को बुखार हो जाता है और वो अपने घोंसले में बेसुध पड़ी रहती है। दूसरी तरफ 2 दिन तो गोरी के बहुत खुशी में गुजरते हैं, लेकिन तीसरे दिन जब वो सोकर उठती है तो उसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। कालू, ये मुझे आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब ये कोई नई ड्रामेबाजी शुरू कर ली है तुमने? नहीं कालू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। कालू कौवा भी परेशान हो जाता है। अच्छा, मैं कबूतर के पास जाता हूँ और उससे पूछ कर आता हूँ कि अचानक से तुम्हारी नजर कैसे चली गई। और कौवा सीधा कबूतर की तरफ चला जाता है। कबूतर यार, तुम्हारी भाभी को पता नहीं क्या हो गया। रात को तो बिल्कुल ठीक सोई थी, लेकिन जब सुबह उठी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी अजीब बात है। चलो मेरे दादाजी के पास चलते हैं, वो बहुत सियाने हैं, वो हमें बता सकते हैं कि ये सब क्यों हुआ। और कौवा कबूतर के साथ उसके दादाजी की तरफ चला जाता है। दादाजी, ये कालू कौवा है, ये बहुत परेशान है। और उसके बाद कौवा कबूतर के दादाजी को सारी बात बताता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तुम्हारी पत्नी ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उसे मिली है। जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि जो उसने किया है उसको पहले ठीक करे, खुद ही ठीक हो जाएगी। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि किसी की परसकून जिंदगी में जहर ना घोलो। अब अंजाम भुगतो। ये तुम्हें उसी पाप की सजा मिली है जो तुमने रानो चिड़िया और पारो चिड़िया के दरमियान लड़ाई डलवा कर किया है। कभी कभी किसी मजलूम की आह भी लग जाती है। तुम्हें पारो की आह लगी है। तुम रानो चिड़िया को ले आओ, मैं उसे सब सच बता दूंगी। शायद ऐसा करने से मुझे माफी मिल जाए। और कौवा रानो चिड़िया की तरफ जाता है और उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। रानो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गोरी, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? ये मुझे उसी पाप की सजा मिली है जो मैंने तुम्हारे और पारों के साथ किया है। तुम्हारा क्या मतलब है गोरी? और उसके बाद गोरी सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गोरी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है जो मैंने सच जाने बिना पारो के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और अपनी दोस्ती इतनी सी बात पर तोड़ दी। मेरी और पारो की दोस्ती तो शुरू से ही है और मैं उसे समझ ना पाई कि वो तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। रानो चिड़िया वहाँ से जल्दी से पारो की तरफ जाती है। वो ये सोच रही थी कि पारो से नजरें कैसे मिलाएगी। और जब वो पारो के घर पहुंचती है तो पारो तो बुखार से बेहोश पड़ी होती है। कुछ ही देर में पारो होश में आ जाती है। तुम आ गई रानो, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। मेरा जुज्जू कहाँ है? तुम्हारा जुज्जू भी यहाँ ही है। पारो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच जाने बिना तुम्हें गलत समझा। रानो, ऐसा ना कहो, मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि सब सच तुम्हारे सामने आ जाए। और उसके बाद रानो चिड़िया और पारो चिड़िया फिर से वैसे ही प्यार के साथ रहना शुरू कर देती हैं जैसे पहले रहती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हम खुद अपनी आंखों से किसी को गलत करता ना देख लें, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए।